Hello बच्चों, let's read this question. The most reactive compound towards formation of cyanohydrine on treatment with KCN followed by acidification is benzaldehyde, paranitrobenzaldehyde, phenyl acetaldehyde और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ओके, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ऐसे कंपाउंड के बारे में बताना है जो कि एक मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होगा टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, मतलब साइनोहाइड्रिन बनाएगा ओके जल्दी से, और दैट टू विद द ट्रीटमेंट ऑफ केसीएन एंड यहाँ पे एसिडिफिकेशन के बाद डेफिनेटली साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो बेसिकली क्या होता है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ना जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे हो रहा है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो देखो, अब हमें यहाँ पे कौन सा ग्रुप बोला हुआ है, यस सो देखो बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। तो आपको एग्जाम आपके जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में देखो सब जगह पे एल्डिहाइड लिखा हुआ है। तो जनरली क्या होता है जब हम ना एल्डिहाइड का या फिर कीटोन्स का, तो बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप्स जो होते हैं दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से राइट अगर H यहाँ पर होगा तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, या तो सिर्फ सिर्फ सी डबल बॉन्ड O होगा तो आपका कीटोन होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है कोई भी, ठीक है, इसका जब ट्रीटमेंट करते हैं हम KCN के साथ, ठीक है, KCN के साथ, तो होता क्या है यहाँ पर जो हमारा CN है, ठीक है, अब हमें पता है कि KCN में देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जब हम इस कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, राइट, डेल्टा नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन के ऊपर होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो अब क्या होगा, अब आपको पता है कि जो नेगेटिव एंड है वो डेफिनेटली जाएगा हमारे पॉजिटिव की तरफ, राइट। सो यहाँ पे CN जो है ना, यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा एंड कार्बन विल बी द इलेक्ट्रोफाइल, एंड यहाँ पे CN माइनस जो है वो अटैक करेगा। ठीक है, लेकिन अब ये किस पे डिपेंड करता है अटैक करेगा, किस तरीके से अटैक करेगा वो, मतलब जैसे हमें मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड बोला हुआ है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है। तो बेसिकली क्या होता है, हमें इस कार्बन को देखना है स्टूडेंट्स कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कितनी है। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो पहले तो ये समझते हैं, तो जितना ज्यादा ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो करेगा उतना जल्दी CN माइनस आयन क्या है यहाँ पर जाके आपका रिएक्ट होगा, या बोल सकते हैं ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा कि ये कार्बन का है और जो O का बॉन्ड है वो इस तरीके से O माइनस हो जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पे आपका CN ग्रुप भी लग जाएगा। ठीक है, उसका एडिशन हो जाएगा। उसके बाद जब हम उसका एसिडिफिकेशन करते हैं, तो एसिड ऐड कर रहे हो तो H प्लस प्रोटॉन रहता है एसिड में, राइट, H प्लस रहते हैं आयोन्स। तो जो H प्लस आयोन्स है वो जब अटैक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा C डबल बॉन्ड, सॉरी C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे CN, एंड यहाँ पे हमारे दूसरे ग्रुप्स लगेंगे। तो बेसिकली ये जो है ना, ये जो ग्रुप है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं सायानोहाइड्रीन। ये जो लिखा है हमारे क्वेश्चन में, इसको ही बोलते हैं हम सायानोहाइड्रीन। ठीक है, तो ये एक जनरल मैकेनिज्म हमने देख लिया। ठीक है, अब हम सारे ऑप्शंस के साथ देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है बेंजाल्डिहाइड, राइट। तो बेंजाल्डिहाइड का क्या स्ट्रक्चर होता है, बेंजाल्डिहाइड मतलब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है इस तरीके से, ठीक है, एंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड आपका रहेगा O एंड H, है ना। तो एक बेंजीन रिंग और एक एल्डिहाइड ग्रुप, इसको हम बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड, राइट। फिर सेकंड में हमारे पास कौन सा ऑप्शन था, सेकंड में हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। तो पैरा का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पैरा का स्ट्रक्चर कैसे होगा, पैरा नाइट्रोबेंजीन का। तो पैरा मतलब एक दूसरे के इस तरीके से अपोजिट रहेंगे, नाइट्रो ग्रुप हम यहाँ लिख देते हैं पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये कार्बन यहाँ H डबल बॉन्ड O, ये हो गया पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। उसके बाद हमारा थर्ड वन है फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, राइट। सो फिनाइल एसिटाल्डिहाइड का मीनिंग क्या है कि सपोज करो पीएच है, मतलब फिनाइल ग्रुप है हमारा, और उसके बाद CH2 है
है ना, एंड देन C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। एंड लास्ट वन हम देखेंगे विच इज D1, जो दिया हुआ है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड मतलब अगेन हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा यहाँ पे, जैसे NO2 ग्रुप है वैसे ही बनेगा, सिर्फ NO2 की जगह OH रहेगा। तो ये हमारा फोर्थ कंपाउंड जो एग्जांपल में दिया हुआ है दैट इज OH, और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, हमने सबको बना लिया। अब देखो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा इस केस में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी रहेगी इस कार्बन की, उतना वो क्या होगा, CN जो है वो जल्दी अटैक करेगा या जल्दी एडिशन होगा उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि ये बेंजाल्डिहाइड है यहाँ पर, तो ये अगर यहाँ चला गया तो इसका मतलब ये आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और ये आपका डेल्टा पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी सेम चीज है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा इस कार्बन के ऊपर, एंड इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, राइट। और ये बॉन्ड जो है अब इस तरीके से शो करेंगे लाइक दिस, ठीक है। इस केस में भी सेम चीज, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से डेल्टा नेगेटिव एंड ये कार्बन हमारा डेल्टा पॉजिटिव, एंड सेम वे यहाँ पर भी ये डेल्टा नेगेटिव एंड ये डेल्टा पॉजिटिव। सो डेल्टा का मीनिंग है यहाँ पे हम पार्शियल, बेसिकली क्या कर रहे हैं, पार्शियल बेसिकली शो कर रहे हैं पार्शियल चार्ज को, ठीक है। अब देखो अब यहाँ क्या होगा, अब बेंजाल्डिहाइड है, तो बेंजाल्डिहाइड में हम देख रहे हैं कि चलो ये तो सही लग रहा है कि यहाँ पे अटैक कर लेगा हमारा साइनोहाइड्रिन, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें ठीक लग रही है। लेकिन यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में, तो अब NO2 जो है, ठीक है, NO2 क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आप इस तरीके से बोल सकते हो, या तो ये क्या करेगा, जो -M है, ठीक है, -M इफेक्ट शो करेगा, -M इफेक्ट। तो -M इफेक्ट की वजह से होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब जितना ज्यादा ये नाइट्रो ग्रुप अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा आपका ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी जो है वह इंक्रीज होगी, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी रहेगी उतना जल्दी जल्दी CN यहाँ पे अटैक करेगा, है ना, और जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा रादर, ठीक है। तो अब हम अगर A और B में कंपेयर करें तो हमें B ज्यादा लग रहा है जो मोस्ट रिएक्टिव होगा कंपैरेटिवली, अगर हम बेंजाल्डिहाइड से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी दोनों ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस कार्बन से CH2 ग्रुप अटैच्ड है। अब CH2 ग्रुप क्या करेगा स्टूडेंट्स, CH2 ग्रुप जो है ये +I इफेक्ट शो करेगा। +I इफेक्ट शो करना मतलब क्या कि ये ना इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है ना वो कार्बन की तरफ मूव करेगा। अब जिसकी वजह से होगा क्या कि कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, राइट, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वहां पे दे रहा है ज्यादा, राइट। +I इफेक्ट की वजह से ये खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना चाहेगा और कार्बन को नेगेटिव देना चाहेगा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बन की वो कैसी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड नहीं होगा जो कि जल्दी से साइनोहाइड्रिन बना पाए, ठीक है। एंड द D1 लास्ट वन जो है यहाँ पे OH है। अब OH के केस में जैसे यहाँ पे देखो -M इफेक्ट था ना, तो नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन OH के केस में ऐसा नहीं होता है। OH जो है ये +M इफेक्ट शो करता है, राइट। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली अगेन क्या बोल सकते हैं हम, भेजता है बेसिकली कार्बन की तरफ, है ना, वो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है कार्बन की तरफ, एंड ड्यू टू विच क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा रैपिडली नहीं हो पाएगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई अमंग ऑल दिस ऑप्शन जो हमारा B ऑप्शन है वो कंप्लीटली करेक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड will be the most reactive compound towards the formation of cyanohydrine on the treatment of KCN and followed by the acidification. All right students, I hope कि ये वाला part आपको clear है. Thank you so much.